नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानसून की कमजोर शुरुआत और लगातार बारिश की कमी ने बोधगया प्रखंड में धान की खेती को गहरे संकट में डाल दिया है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई किसानों ने समय पर बीज, खाद और मजदूरी पर पैसे खर्च कर खेती की तैयारी की थी। जिला पंचायती राज विभाग के माध्यम से नगर प्रखंड की 12 पंचायत में रविवार को पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि पंचायत विकास दिवस से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले प्रत्येक पंचायत में हर माह के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजन का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान पंचायत में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना गया। शनिवार की शाम को डोभी चतरा मुख्य सड़क पर धर्मपुर गांव के पास एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने 5 साल की बच्ची प्रज्ञा कुमारी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रज्ञा अपनी मां प्रतिमा देवी के साथ डोभी इलाके के बहेरा में रहने वाले अपने नाना चंद्रदेव यादव के घर गर्मी की छुट्टियां मनाने आई हुई थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की शाम बच्ची अपनी मां के पास सड़क पार कर जा रही थी। इसी दौरान हंटरगंज की ओर से बेहद तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया और उसे बुरी तरह रौंदते हुए आगे निकल गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभ पाने से छूट जाने वाली महिलाओं के खाते में बहुत जल्द राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस योजना से वंचित रह गई हैं, छूट गई हैं, बाद लाभ उन्हें भी राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुंगेर में यह भी कहा कि आने वाले महीने में दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। इसके साथ ही छूट चुकी महिलाओं को भी राशि दी जाएगी। अगले महीने सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उस मौके पर यह राशि दी जा रही है। बिहार के मुंगेर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रविवार को कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक महिला ने नीतीश कुमार की तारीफ की। महिला ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की तो मेरे पति का रोजगार छिन गया था। इसके बाद जीविका दीदियों के माध्यम से उन्हें नया रोजगार शुरू करने का अवसर मिला। अब वो सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत बहुत जल्द महिलाओं को दूसरी किस्त जारी करने जा रही है। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरे किस्त वाली ₹1,00,000 वाली राशि अगले महीने जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने जब उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, इस मौके पर बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री आएंगे, तब ये राशि महिलाओं को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का उल्लेख करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय और दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि नालंदा ने शास्त्रार्थ की हमारी महान और प्राचीन परंपरा को पुनः जीवित किया है, जो समाज को धैर्यपूर्वक सुनने और तर्क के साथ बात रखने की सीख देती है। पीएम मोदी ने ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन ग्रंथों के डिजिटल संरक्षण पर भी विशेष बल दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में रविवार सुबह आपसी विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई की कथित तौर पर जानता अनाज पीसने में इस्तेमाल होने वाला भारी पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल जेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। अपने सरकारी आवास पर हुई लाखों की चोरी के मामले में उन्होंने खुद ही सीन रिक्रिएट कर उसका वीडियो बनाया। इस 43 सेकंड के वीडियो में तेज प्रताप खुद पूरी घटना को समझाते दिख रहे हैं कि चोर किस तरह सामान समेटकर भागा था। तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व पीएम मोतीलाल राय के खिलाफ सचिवालय थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आज रविवार को पटना का तापमान 39.6 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। पटना डीएम ने 8वीं तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया।
बिहार बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि खान सर एक फ्रॉड है, उसकी संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है, जांच जारी है, सिर्फ डायलॉगबाजी कर छात्रों को फंसाता है। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि देखिए, उनके खिलाफ जांच चल रहा है, मुझे पूरा भरोसा जांच करता है कि बाज है कि यहां भी जितना फर्जीवाड़ा है उसका बंद होगा। यहां फर्जी तरीके से चल रहे कोचिंग को सील होना चाहिए, अस्पताल में जांच होना चाहिए, वहां किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है। पूर्व प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह के तबादले के बाद शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ किया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी डॉक्टर साहब का पक्ष सुनेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की सख्त नीति को दोहराते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता और बिना बताए गायब रहने वाले कर्मचारियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों पर सामने आई धांधली की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार पावापुरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिम्स के एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के छात्र रवि उर्फ रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह ने बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी के संचालक प्रमोद यादव से मिलीभगत कर सुनियोजित तरीके से परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों डमी कैंडिडेट को बैठाने की साजिश रची थी। पटना की लड़कियों, अपने मोबाइल में सेव कर लो ये 2 नंबर, फिर मजाल नहीं जो कोई परेशान कर सके। पटना पुलिस का शक्ति सुरक्षा दल बिहार समेत 6 राज्यों की महिलाओं के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पिछले 11 महीनों में इस दल ने 5000 से अधिक महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया है। छात्राओं की सुरक्षा और मंचलों पर नकेल कसने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में दोनों भारतीय बल्लेबाज पारी के पहले ही ओवर में आउट हो गए। भारतीय क्रिकेट में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब टी20 मैच में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए। दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 154 रन बनाए। जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो भारतीय मूल के गेंदबाज जय मुंदला ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को आउट कर दिया। सैमसन तो पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। दोनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए। आईपीएल के हर सीजन में अपनी दिलकश मुस्कान से कैमरामैन का ध्यान खींचने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन काव्या मारन अब अपनी जिंदगी की एक नई और बेहद खूबसूरत पारी शुरू करने जा रही हैं। खेल के मैदान से दूर अब काव्या के घर में शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है, जिसने पूरे बिजनेस और मनोरंजन जगत को हैरान कर दिया है। इस बार चर्चा किसी मैच की रणनीति या खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर नहीं है, बल्कि देश के एक बेहद प्रतिष्ठित और ताकतवर परिवार के घर आने वाली बारात से जुड़ी है। इंटरनेट के गलियारों में काफी समय से चल रही गुपचुप मुलाकातों और रिश्तों की खबरों पर आखिरकार अब एक ऐसी मुहर लग चुकी है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।